नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। क्या कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ने वाली है? क्या इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी यूपी से दूरी बनाएंगे? ऐसे ही कई सवाल आजकल यूपी के राजनीतिक मैदान में सुनाई दे रहे हैं और ये सब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते ही हुआ है। तो चलिए आज कांग्रेस की स्थिति और आगे की प्लानिंग पर विस्तार से बात करते हैं। अखिलेश यादव की लिस्ट से हड़कंप, 4 सीटों पर टिकी सबकी नजर। क्या उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के साथ साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए, जिससे कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में बाकी बची 4 सीटें किसके खाते में जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बना सकती है। मीरापुर, कुंद्रुकी, खैर और गाजियाबाद सीट पर सपा ने अपने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं। ये चारों सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की हैं। कांग्रेस सूबे की 10 उपचुनाव वाली सीटों में से 5 सीटें मांग रही थी, जिसमें मझवा, मीरापुर, फूलपुर, खैर और गाजियाबाद सीट शामिल है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना बताए बुधवार को 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसमें मझवा और फूलपुर सीट भी शामिल है, जो कांग्रेस को चाहिए थी। फूलपुर और मझवा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही थी। सपा की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं अब कांग्रेस यूपी में महज एक सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस की इच्छा खैर गाजियाबाद के साथ मीरापुर सीट पर भी चुनाव लड़ने की है। यूपी की गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखते, जिसके चलते ही कांग्रेस नेताओं की इच्छा मीरापुर सीट की है, ताकि उपचुनाव में उनको जीत का स्वाद चखने को मिले। लेकिन मीरापुर सीट पर मुस्लिम वोटों के समीकरण को देखते हुए सपा ये सीट बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सबकी नजर अखिलेश यादव पर टिकी है। सपा अगर 3 सीट देने के लिए राजी नहीं होती है तो फिर कांग्रेस उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच सकती है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी गाजियाबाद, खैर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में मीरापुर सीट भी चाहिए। मीरापुर सीट 2022 में आरएलडी ने लड़ी थी, जिसके लिहाजे से ये सीट कांग्रेस को मिले। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं। यूपी में कायम रहेगा गठबंधन या टूटेगी 2 लड़कों की जोड़ी? कबूल होगी अखिलेश की शर्त या कांग्रेस नहीं लड़ेगी उपचुनाव? हरियाणा में सीट न मिलने से अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते वो यूपी में उपचुनाव में कांग्रेस से बदला ले सकते हैं। कांग्रेस से गठबंधन में सीट न मिलने के कारण इंडिया गठबंधन की साथी समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई। वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे थे। लेकिन गठबंधन के टूटने के तमाम कयासों के बीच खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते गुरुवार को साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ सपा की दोस्ती जारी रहेगी और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को सैफई में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कहा कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि उपचुनाव के बारे में आज बहुत कुछ नहीं बोलना है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी के साथ उपचुनाव में उन्होंने शेष बची 4 सीटों में से कांग्रेस के लिए सीटें देने के संकेत भी दिए, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि वो कौन सी सीटें कांग्रेस को देंगे। आपको बता दें कि सपा ने पहले ही यूपी की 10 उपचुनाव वाली सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रखा है। करल सीट से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अजित प्रसाद, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, फुलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और कटहरी से शोभवती वर्मा को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं मीरापुर, कुंद्रुकी, खैर और गाजियाबाद सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी
नहीं उतारे हैं। ये चारों ही सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव उपचुनाव में पश्चिमी यूपी की 4 सीटों में से कितनी और कौन सी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को राजी होंगे। लोकसभा में मिलकर बीजेपी को हराया, उपचुनाव में बिगड़ा दलों का तालमेल। क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन या होगा लोकसभा वाला कमाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। सपा 37 सीटों पर तो कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके बाद संसद के सदन से सड़क तक कांग्रेस और सपा के बीच बेहतर सियासी केमिस्ट्री दिखाई दी। लेकिन उपचुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ दोनों दलों का तालमेल बिगड़ गया। कांग्रेस सूबे की 10 उपचुनाव वाली सीटों में से 5 सीटें मांग रही थी, जिसमें मझवा, मीरापुर, फुलपुर, खैर और गाजियाबाद सीट शामिल है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी सहयोगी कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर बीते बुधवार को 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, अपने पत्ते खोल दिए, जिसमें मझवा और फुलपुर सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी और यूपी के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने खुले में मीडिया से कहा कि सूची जारी करने से पहले सपा नेतृत्व ने उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में दोनों पार्टी के नेताओं के बयान, प्लान, रणनीति से कांग्रेस और सपा की दोस्ती पर सवाल उठने लगे। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया कि उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन साथ रहेगा। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ वक्त के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखा जाए तो यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंद्रुकी में से कौन सी सीट मिलेगी, इस पर सवाल अभी बरकरार है। कुंद्रुकी सीट पर सपा का विधायक रहा है, जिसके चलते वो कांग्रेस को ये सीट नहीं देगी। मीरापुर सीट भी कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। गाजियाबाद और खैर सीट ही बची रही है। कांग्रेस के साथ दोस्ती बरकरार रखने के लिए सपा गाजियाबाद और खैर सीट देने की स्थिति में दिख रही है। वहीं ये सामने आया है कि अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर ने इन दोनों सीटों से कांग्रेस को देने के लिए लिखित रूप से ऑफर भी दिया है। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद सपा अब सिर्फ गाजियाबाद सीट ही छोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस यूपी में महज एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कांग्रेस की इच्छा खैर गाजियाबाद के साथ मीरापुर सीट पर लड़ने की है। सूत्रों की माने तो सपा अगर 3 सीटें देने के लिए राजी नहीं होती है तो फिर कांग्रेस उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच सकती है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी गाजियाबाद और खैर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसको मीरापुर सीट भी चाहिए। मीरापुर सीट 2022 में आरएलडी ने लड़ी थी, जिसके लिहाजे से कांग्रेस को मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने खैर विधानसभा सीट पर भी अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष अलका नामा ने पिछले दिनों दलित नेता चारू को कांग्रेस में शामिल कराया। चारू दलित बिरादरी की हैं और उनकी शादी जाट परिवार में हुई है। उन्होंने पिछली बार बसपा से चुनाव लड़कर 65,000 वोट हासिल किए थे। खैर सीट के समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने चारू को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। इसके अलावा कांग्रेस की कोशिश गाजियाबाद और मीरापुर सीट लड़ने की है। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं की इच्छा मीरापुर सीट की भी है। मीरापुर सीट के मुस्लिम वोटों के समीकरण को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में सपा अगर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट या फिर गाजियाबाद और खैर 2 सीटें देती है तो फिर उपचुनाव में बिना शर्त सपा का समर्थन कांग्रेस कर सकती है। इसके पीछे की रणनीति है कि कमजोर सीट पर चुनाव लड़कर हारने से अच्छा है कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। ऐसे में देखना होगा कि सपा और कांग्रेस की दोस्ती किन शर्तों पर बरकरार रहती है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बाकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।